देखिए आज का हमारा नाश्ता, ये तो मेरे हस्बैंड जी के लिए टिफिन के लिए निकाली हूँ सूखा सूखा, बाकी मैं पानी डाल करके झोर कर दी हूँ। ये रहा रात का भुंजा हुआ चावल, इधर मेरे हस्बैंड जी और ले लीजिए, और इधर है 4 पराठा और इधर है चावल का रोटी। ये देख सकते हैं चावल का रोटी बनाए हैं, चावल और उड़द का। छिलका रोटी तो नहीं बनाने जानते हैं, ऐसे ही बनाए हैं, पर एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बना है। ये देख सकते हैं पूरा सॉफ्ट। ये है खेक्सा और आलू का तीयन, खेक्सा ही ना बोलते हैं जी। और ले लीजिए चावल, और ले लीजिए। कौन वाला पराठा ले जाइएगा कि ऐसे वाला रोटी, चावल वाला? कौन वाला? आटा रोटी 3 गुना। तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं ये टिफिन ले जाऊंगा, तो ये 3 से ज़्यादा लेकर ही नहीं जाते हैं, सिर्फ 3 ले जाते हैं, तो इसको टिफिन में डालेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गांव की गोरी इस चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। हम लोग भी अच्छे ही हैं। मैं इस तरह से माइक पकड़ करके वीडियो शूट कर रही हूँ ताकि बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बज रहा है वो ना सुनाई पड़े। और गाइस गांव से आकर के देखिए मेरा चेहरा कितना डार्क हो गया है ना। चेहरा में लगाने के लिए कुछ फेस पैक बनाएंगे, तो दिखाएंगे आप सभी को क्या क्या मैं लगाती हूँ। हाथ वगैरह में भी फुंसी हो गया है, दोनों हाथ में, दोनों पैर में देख सकते हैं। हाथ में कुछ इस तरह से फुंसी हो गया है, आप सभी को दिख रहा है। धान निकालने की वजह से कि क्या से इस तरह से कि गंदा पानी की वजह से फुंसी हो गया और बहुत जोर से इचिंग हो रहा है। बाकी दहिना हाथ में दिखाती हूँ आप सभी को। ये देखिए इसमें भी हो गया है और इधर भी हो गया है, इधर देख सकते हैं। पैर में भी इसी तरह हो गया है, इधर भी हो गया है। ये देखिए पैर का दिखाऊं आप सभी को, ये देख सकते हैं पैर में भी इस तरह से पूरा फुंसी हो गया है। ये देख सकते हैं इस तरह से फुंसी हो गया है और जोर से खुजली लग रहा है। ये सब इधर भी पूरा, मतलब जितना दूर कादों में घुसाए थे ना निकालने के लिए, धान निकालने के लिए, उतना मेरा पैर जो है फुंसी हो गया है। ये वाला पैर देखिए इसमें भी हो गया है, ये देख सकते हैं बहुत ज्यादा खुजली लग रहा है। और इधर भी पूरा पैर में मेरा घाव का ही निशान है। जब मैं छोटी थी ना तो बहुत ज्यादा घाव हुआ करता था हमको, तो इसीलिए पैर में ना पूरा घाव का ही निशान है। आशीष लोग का गेट में लगी थी, उसका इस तरह से हो गया है, देख सकते हैं। पूरा पैर तो इतना अजीब सा हो गया है। यहाँ रांची में रहते हैं, फिर अचानक से गांव जाते हैं, तो इसी तरह से मेरा शरीर जो है रिएक्ट करता है। आजकल ही ऐसे हो रहा है कि इतना शरीर में फुंसी हो जाता है। आप सभी चेहरा तो देख ही रहे हैं, मेरे हस्बैंड जी मजाक उड़ा रहे हैं कि इतना अजीब सा तेरा चेहरा हो गया है। बस चलिए चेहरा में लगाने के लिए फेस पैक बनाते हैं। तो इसमें है चावल का गुड़ी और माड़ है, हाथ में इसमें थोड़ा सा आटा डालेंगे। बेसन नहीं है मेरे पास, दही भी नहीं है गाइस, फिर भी बना रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा बीट डाली हूँ, ठीक है, बीट छोटा छोटा काट के डाली हूँ, पीसने का मन नहीं किया, आलसी हूँ मैं ऐसे भी, फिर भी बना रही हूँ। थोड़ा सा गुलाब जल डाल देते हैं, अपने हिसाब से बना रही हूँ। उसके बाद इसमें है शहद, तो ये हनी डालते हैं। थोड़ा सा दही होता तो और अच्छा होता, लेकिन दही नहीं है और मुल्तानी मिट्टी भी नहीं है, बेसन भी नहीं है मेरा घर में, तो घर में जितना है उतना से ही बनाते हैं। इसमें है कॉफी पाउडर, थोड़ा सा मिलाएंगे। कहाँ, ये तो सूख गया लग रहा है। अच्छा वाला कॉफी लेके आएंगे, डब्बा वाला कॉफी इस बार खरीद करके लाएंगे। ये लग रहा है सूख गया है। हाँ इतना ही डालेंगे कॉफी और एक दिन हो जाएगा। और थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं, हल्दी और बेसन डालते तो अच्छा होता। ज्यादा हो गया लग रहा है, तो देख सकते हैं इस तरह से थिक हो गया है। इसमें और थोड़ा सा मैं आटा मिला ली थी, बेसन रहता तो बेसन भी मैं मिला सकती थी, लेकिन है नहीं, पर कोई बात नहीं, जो है उसी से बनाते हैं।
थोड़ा सा तो चेहरा में असर जरूर करेगा। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से बन के रेडी है। तो गाइस चेहरा को मैं अच्छे से धो ली हूँ फेस वॉश से। अब इसको लगाते हैं चेहरा में, देखते हैं कितना असर होता है। इससे पहले एक दिन मैं लगाई थी तो अच्छा रिजल्ट दिया था। मैं ये सब कभी नहीं करती हूँ। यहाँ पर ना मेरी मालकिन बोलती है कि तुम अपना चेहरा को ध्यान नहीं देती हो, केयर नहीं करती हो, इसीलिए तुम्हारा जो चेहरा है वो इतना डैमेज हुआ है। मैं किचन वाला हल्दी ही इस्तेमाल की हूँ। अभी घर का काम नहीं हुआ है तो इसको लगा करके फिर कर लेती हूँ घर का काम। आप सभी को पता है ये सब, मुझे उतना नहीं पता है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। अब अपने स्किन का ख्याल तो खुद को ही रखना पड़ेगा। मैं अपने फेस पर ये देख सकते हैं सारा फेस पैक मैं लगा ली हूँ। पहली बार मैं आप सभी के सामने इस तरह से आ रही हूँ ना, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तो गाइस घर का सारा काम हो गया है और अच्छे से सूख गया है। इतना ज़्यादा नहीं भी सुखाते तो भी चलता, लेकिन काम कर रही थी इस तरह से। इतना ज़्यादा हमको नहीं सुखाना चाहिए था। देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। ओके, अजीब सा दिख रहे हैं ना, निकल तो रहा है। गाइस मैं नहा धोवा ली हूँ और ये देखिए थोड़ा सा चेहरा साफ हुआ है। आप सभी को पता चल रहा है कि नहीं? थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब गाल सब छूने से थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट बुझा रहा है। तो ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक, तो थोड़ा चेहरा साफ हो जाएगा। थोड़ा सा तो फर्क पड़ा है चेहरा में, तो अच्छा लग रहा है। तो अभी जाते हैं खाना खाने के लिए, भूख लग रहा है। इतना जोर से बजाते हैं जैसे कि हम खोल नहीं रहे। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ। आए तो बताइए क्या हुआ, आप किसी काम से गए थे? नहीं गए। हाँ? वहाँ नहीं गए? क्या है? चालू हो रहा है, तुम कहा जाएंगे। हाँ? ऐप सब डिलीट तुम्हारा। कौन वाला ऐप नहीं काम कर रहा है? दोनों नहीं काम कर रहा है। उस दिन तो आप बोले कि सब ठीक है। चालू था, देख रहे खुले नहीं रहा। आते ही सोता है, कपड़ा चेंज किया कीजिए बाहर से आने के बाद में। कितने कितने लोगों से मिलते हैं और आते हैं, कभी कभी ये ना कपड़ा ही नहीं चेंज करते हैं और हम बहुत बोलते हैं। काम से आने के बाद में चेहरा हाथ पैर धोया कीजिए जी। हाफ पैंट पहन लेते हैं लेकिन ऊपर का कभी कभी ये चेंज नहीं करते हैं। देखिए क्या सब लग रहा है, पहले से चेंज किया कीजिए। कितने लोगों से मिल करके आते हैं पार्सल बांटते बांटते और फिर हम कपड़ा नहीं चेंज करते, उससे भी कभी कभी सो जाते हैं। हम 2-3 दिन जैसे टोके हैं कि कपड़ा चेंज कीजिए, कपड़ा चेंज कीजिए, क्या नहीं करते हैं। इसमें भी अब मेरा ही गलती है, सब हम ही को चिल्लाएगा कि तेरा ही गलती है। खोला कीजिए, बाहर काम करने जाते हैं ना तो आके चेंज कर लीजिए। कपड़ा नहीं है जैसा पूरा कबर्ड में इनका बहुत कपड़ा है, जितना मेरा कपड़ा नहीं उतना इनका कपड़ा है। तेरा ज्यादा है। साड़ी को काउंट नहीं करना है, इसी का काउंट करना है। नहीं, साड़ी को मत काउंट कीजिए, सूट वगैरह को काउंट कीजिए। तो चलिए दिखाते हैं। मुश्किल से मेरे पास अच्छा में जो पहनने लायक में 4 ही सूट होगा, मात्र 4 सेट सूट होगा। उसमें भी लेगिंग्स इसका उसका पूरा इधर उधर पहन लेती हूँ। आपका देखिए पूरा इतना पूरा जीन्स भरा हुआ है। तू घर में नहीं ना पहनी? हाफ पैंट नहीं है जी, 3 को या 4 को तो है हाफ पैंट। हम तो खरीद दिए थे आपको। हैं तो फिर क्या है? क्या हुआ काम का बताइए? नहीं गैस चालू नहीं दिखा सब। ऐप नहीं चालू हुआ, जेबे नहीं की तो नहीं फोन किया था मालिक? किया था, उठाते आवाज़ें नहीं है, फिर काटा, उसके बाद तो दोबारा फोन ही नहीं किया। तो अभी फोन कर लो। तो जाना है वहाँ काम करने की नहीं जाना है? पता नहीं, डाउट क्लियर नहीं हो रहा। डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो फिर आप उसको क्या है बोले कि हम आएंगे करके? बोले शाम हो गया। शाम हो गया, 12 बजे आसपास आएंगे, बोलते काम नहीं खत्म। तो कल नहीं जाइएगा? कल फिर नहीं जाइएगा? पता नहीं, रात भर सोचते हैं। ए बाबा रे, इतना कंफ्यूजन किस लिए है? जाना है तो जाइए, नहीं जाना है तो मत जाइए ना। गाइस मैं आप सभी को बताऊं, मेरे हस्बैंड ने कुछ दिन पहले ओला चलाने के लिए गए थे। OLX के थ्रू ही इनको काम मिला था, गाड़ी मिला था। और कितना दिन चलाए थे जी? 4-5 दिन। 4-5 दिन चलाए थे ये ओला। उसके बाद छोड़ दिए और दोबारा फिर मिंत्रा चले गए। इस तरह से
क्योंकि ओला में कमाई नहीं हुआ। और उस समय तो चलिए एग्रीमेंट 50-50 का हुआ था, तो जितना भी कमाई होता था 50% मालिक को देना है, 50% इनको रखना है। तो चलिए उस समय तेल वगैरह भी 50% मालिक देंगे, ये भी 50% देंगे, इस तरह से 50-50 एग्रीमेंट हुआ था। और उसके बाद ये छोड़ दिए, फिर भी मालिक बहुत फ़ोन करने लगे, क्योंकि लगा होगा ये बंदा पूरा शरीफ है, सीधा साधा है, तो ऐसा ड्राइवर फिर हमको कभी नहीं मिलेगा वाला काम छोड़ चुके। इसके बावजूद भी मालिक का फ़ोन अभी तक भी आता है ना, अभी तक भी आता है। और कभी कभी पार्सल कम मिलता है इनको, तो उस समय ये सोचते हैं कि मैं चला जाऊँ ओला चलाने, और कभी कभी तो ठीक ठाक ही पार्सल मिलता है, तो ये सोचते हैं कि मैं ओला चलाने ना जाऊँ, पार्सल ही बांटूँ, इस तरह से। आजकल कमाई थोड़ा कम हो रहा है ओला, उबेर, रैपिडो में। आप सभी देख ही रहे होंगे जो लोग चलाते हैं वे सब, कि किस प्रकार से कंपटीशन है। तो इसी कारण से जो है बहुत कंफ्यूज है कि ये ओला चलाने जाए कि ना जाए। तो आप सभी कमेंट करके बताइए किस में ये ज़्यादा पैसे कमाएंगे, मिंत्रा में अपना पार्सल बांट करके कि ओला कैब चला करके, किसमें ये ज़्यादा पैसा कमाएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 2 दिन से दोनों साइड 50-50 2 दिन से ये परेशान है, और हम बोलते हैं अपने साइड से कि आपका मन हो रहा है तो एक सप्ताह फिर से आजमा लीजिए ओला वाला, मतलब ओला कैब चला लीजिए, ऐसा करके मैं बोलती हूँ। एक सप्ताह अपने दोस्तों को हैंडल करने दीजिए, मिंत्रा वाला छोड़िए मत, क्योंकि अगर मिंत्रा तरफ से छोड़ दीजिएगा, एकदम परमानेंट छोड़ दीजिएगा और फिर ओला चलाइएगा, उधर कमाई नहीं होगा तो रेंट कहाँ से देंगे, और ऊपर से मेरा मोबाइल EMI में है, वो सब कहाँ से भराएगा। और मैं तो अभी काम कर नहीं रही हूँ, बहुत कंफ्यूज है। गाइस सजेस्ट कीजिए इनको। मैं तो सजेस्ट की, मालिक 50-50 एग्रीमेंट में भी नहीं दे रहे हैं गाड़ी का, वो हाँ कम कमाई हो रहा था गाइस, तो 200-300 तो इसीलिए अब मालिक जो है सेल में गाड़ी देंगे, सेल वाला एग्रीमेंट करके। तो उसमें मालिक को हर कीमत में 600 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद जो कमाई होगा वो इनका होगा, और तेल भी इन्हीं को भरना है। इस तरह से सेल वाला एग्रीमेंट में मालिक को कुछ लेना देना नहीं है, गाड़ी आप अपने पास रखिए, लेकिन जब जब गाड़ी निकलेगा आपको 600 रुपया देना पड़ेगा, पर दिन का देना पड़ेगा, इस तरह से, है ना। उसमें भी हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर किसी दिन नहीं कमाई हुआ तो 600 रुपये कहाँ से देंगे, घर से निकाल करके देंगे तो क्या ही फायदा होगा ना कमाने का। बस तेलो भरना, ऊपर से रिचार्ज। हाँ, बिना रिचार्ज कभी काम नहीं होता। वही हमको टेंशन। 1100-1200 पहले कमाओ, उसके बाद जो बचेगा तब कमाइएगा। सब ऐप में रिचार्ज करना पड़ेगा, जब तक आप रिचार्ज नहीं कीजिएगा आपका में बुकिंग नहीं गिरेगा, इस तरह से, है ना। बुकिंग गिरेगा, वो भी एक्सेप्ट नहीं होता, इतना ही तक वो भी टेंशन है। बुकिंग तो ये बोलते हैं बहुत गिरता है, लेकिन एक्सेप्ट ही नहीं होता है, इतना क्लिकर करना पड़ता है। ये बोलते हैं क्लिकर लगाना पड़ता है ऐसे करके, और क्लिकर लगा करके एक्सेप्ट करते हैं तो फिर कहीं दूर का हो जाता है, बहुत दूर का तो घाटा हो जाता है, क्योंकि जाने का पैसा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ ड्रॉप करने का पैसा मिलेगा, इस तरह से। तो दूर का रहता है तो कैंसिल करना पड़ता है, और कभी कभी कस्टमर ना कैंसिल भी नहीं करते हैं जानबूझ करके, फिर जब तक एक बुकिंग कैंसिल नहीं होता है दोबारा नहीं गिरेगा, है ना। ऐसा कुछ है, तो बहुत कंपटीशन है। शुरू दिन 84 को बुकिंग गिरा था, उसमें से 5 का एक्सेप्ट हुआ, जब तक एक्सेप्ट नहीं हो पाता है तो एक्सेप्ट नहीं होता है, बुकिंग तो आता है करके बोल रहे थे। कमाई होता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं होता है। फिर वही बुकिंग कोई एक डिवाइस में भेजेगा ना तो होता है कमाई, तो कितना सारा डिवाइस में भेजता है। तो नहीं चलाना है तो डायरेक्ट बोल दीजिए कि नहीं होगा, ऐप नहीं चल रहा है, ऐसे कुछ बोल दीजिए। जाइए तो हाथ पैर धोइए, खाना सब है गरम कर दे रहे हैं, खाइए। तो ये वीडियो को यहीं तक रखेंगे, जल्दी मिलेंगे आप सभी से एक नए वीडियो के साथ में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा। ओके देन, बाय एवरीवन।